Good morning, students. Welcome back in my YouTube channel Foundation Physics Hazaribagh and my Facebook page राजेश प्रसाद। मैं राजेश प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। आज जिस वीडियो को हम लोग करने जा रहे हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में, इस वीडियो का नाम है, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है बच्चों आज का टॉपिक। ठीक है, तो क्या है टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने ये जाना है कि दो चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने जाना है कि सर दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो चार्ज के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली डिपेंड करता है। ये बात जान रहे हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, मतलब कि अगर एक चार्ज को हम यहाँ रख दें और दूसरे चार्ज को यहाँ रखें, तो यानी कि अगर अभी इन दोनों के बीच फोर्स कुछ लग रहा है r डिस्टेंस में, तो अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या होगा। इन्वर्सली डिपेंड करने का मतलब क्या होता है कि सर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, घटेगा ना। इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा यानी कम होगा, और थोड़ा दूर जाएंगे तो और कम होगा। इसी तरह से जैसे जैसे हम लोग इस चार्ज से दूर होते जाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो घटते जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है इन्वर्सली डिपेंड करता है ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यही ना बात है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स घटते जाएगा, घटते 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 एक समय ऐसा भी आएगा कि सर हम इतनी दूरी पर आ गए कि अब ये चार्ज इस पर फोर्स ही नहीं लगा पा रहा है। पॉसिबल हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता, आप सोचिए। तो सर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है। इन्वर्सली का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा। तो घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए इतना दूर आने के बाद यहाँ पर फोर्स जीरो हो गया, इधर इस लाइन से बाहर। उसी तरह से इधर भी कुछ दूरी पर जाने के बाद फोर्स बाहर जीरो, इधर भी कुछ दूरी के बाद जाने पर फोर्स जीरो, इधर भी कुछ दूरी। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें तो ऐसा एक सर्कल बनेगा इस चार्ज के चारों ओर। तो ये जो एरिया हमको दिखा, यानी कि इस एरिया में ये चार्ज क्या कर सकता है किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, और इस एरिया से बाहर फोर्स हमारा नहीं लगेगा। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई चार्ज
अपने चारों ओर कितने एरिया तक क्या कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, दैट होल एरिया, वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सिंपली द एरिया, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के चारों ओर का एक एरिया, किसी चार्ज के चारों ओर का एक एरिया, जिस एरिया के अंदर किसी दूसरे चार्ज को रखा जाएगा, तो वो जिसका फील्ड है वो क्या करेगा, उस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो इस एरिया को ही, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज defined as the space around it within which a force is experienced. Force is experienced by the other charge. वह स्पेस, यहाँ स्पेस के पास ब्रैकेट में आप एरिया भी लिख सकते हैं, वह स्पेस या एरिया अराउंड इट, किसके चारों ओर, ऑफ ए चार्ज, किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, विद इन विच, जिसके अंदर क्या, ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर चार्ज, जिसके अंदर अगर एक दूसरा चार्ज को रखा जाएगा तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। एक मिनट, थोड़ा सा एक सेटिंग गड़बड़ा गया, एक थोड़ा सा टाइट करते हैं। तो अगर हम इसको डायग्राम से दिखाएं और बात करें कि अगर ये एक चार्ज है और ये चार्ज अपने चारों ओर, मान लिया जाए अपने चारों ओर ये यहाँ तक फोर्स लगाया, तो ये जो एरिया हुआ इसी को हम लोग नाम देंगे क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जिसका फील्ड है ये वाला Q, इसको हम लोग नाम देते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं, इस फील्ड का सोर्स कौन है सर, ये Q है, तो जिसका फील्ड है उसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। और फील्ड से बाहर, ये इस बाउंड्री से बाहर ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है इन्फिनिटी पॉइंट। इन्फिनिटी पॉइंट, फोर्स जहां नहीं लग रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनिटी पॉइंट। जहां फोर्स नहीं लगेगा वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी पॉइंट। ओके, और जहां फोर्स लग रहा है ये फील्ड, क्या कहलाएगा, ये फील्ड। समझ में आई बात? अब एक और जरूरी बात, यहाँ पर ये फील्ड किसका है, तो सर इसका, सोर्स चार्ज का, लेकिन ये फील्ड इसका है कैसे पता चलेगा, तो फिर यहाँ पर हमको एक डिस्चार्ज लाना पड़ेगा ना भाई, हैं, जिस पर ये क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो जिस चार्ज को हम ये पता करने के लिए लाते हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर यहाँ फोर्स, हम इस चार्ज को यहाँ रखें, ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, यानी यहाँ इसका फील्ड नहीं होगा, फील्ड और अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ फोर्स लग रहा है, यानी ये क्या हुआ,
फील्ड के अंदर है। तो जिस चार्ज को हम लोग ये पता करने के लिए लाते हैं कि उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यानी कि ध्यान रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा ना, तो हमेशा ध्यान में आना चाहिए दो चार्ज। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा, ध्यान में तुरंत दो चार्ज का कंसेप्ट आना चाहिए। कौन कौन? एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिसका फील्ड होगा, और टेस्ट चार्ज क्या? जिस पर फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगा रहा है। सोर्स चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है, जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज टेस्ट चार्ज। समझ में आया बात? अब ये टेस्ट चार्ज का थोड़ा सा कंसेप्ट है। ये जो टेस्ट चार्ज है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज taken as very small in comparison with the source charge। इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं ना, ये सोर्स चार्ज से बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। सर ऐसा क्यों सर? अरे हमको इसका फील्ड पता करना है, और अगर हम टेस्ट चार्ज बड़ा ले लें, तब तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये भी तो फील्ड क्रिएट करेगा, और इसके फील्ड को वो प्रभावित कर देगा, इसके फील्ड को वो अफेक्ट करेगा। हमको जबकि इसका एक्चुअल फील्ड पता करना है, तो टेस्ट चार्ज का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि टेस्ट चार्ज इज टेकन एज ऑलवेज वेरी स्मॉल। किस लिए? ताकि सोर्स चार्ज के फील्ड पर कोई इफेक्ट ना पड़े, सोर्स चार्ज के फील्ड पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं हम लोग? बहुत छोटा लेते हैं, बहुत छोटा, नेग्लिजिबली स्मॉल, इसके कंपैरिजन में सोर्स चार्ज के, ताकि सोर्स चार्ज के फील्ड पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। ओके, ये था फील्ड। दूसरी बात, एक और कंसेप्ट है, द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। हालांकि इसका कोई रीजन नहीं है, बट जस्ट इट इज ए कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो एक निश्चित रूप से डिफाइन हो सके। फील्ड किसका? इसका। ये जो सोर्स चार्ज है, इट मे बी प्लस और माइनस, तो प्लस का फील्ड किधर होगा, माइनस का फील्ड किधर होगा, इसको सुटेबली डिफाइन करने के लिए द टेस्ट चार्ज का जो कंसेप्ट है, इसको हमेशा ही क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। क्या बोले? अभी जब हम लोग इसका फील्ड का डायरेक्शन जानेंगे ना, तब वो बात क्लियर होगा। अभी जान लीजिए कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये तो बात हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या क्या सीखे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो सर फील्ड किसको कह रहे हैं? तो फील्ड इज जस्ट एन एरिया। फील्ड क्या है? बस एक एरिया को नाम दे रहे हैं, किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां तक कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। जहां तक फोर्स लगाएगा वो फील्ड, जहां फोर्स नहीं लगाएगा दैट इज इन्फिनिटी पॉइंट। फील्ड किसका होगा? सोर्स चार्ज का। फोर्स कौन लगाएगा? सोर्स चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा? टेस्ट चार्ज। समझ में आई बात? टेस्ट चार्ज कैसा लेना है? तो वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। सोर्स चार्ज सर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकेंड डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या है भाई? तो इंटेंसिटी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का मतलब सर, स्ट्रेंथ यानी ताकत। यहां पर क्या मतलब है स्ट्रेंथ का? तो सर फोर्स का बात है तो स्ट्रेंथ का बात कैसे नहीं होगा? ये मान लिया जाए हमने कहा कि ये एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड है कहने का मतलब ये चार्ज यहां भी फोर्स लगाएगा और यहां भी लगाएगा। फील्ड में तो हर जगह ना फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम पूछे कि ए का फोर्स कितना होगा, बी का फोर्स कितना होगा, तो सर हम जान रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या है कूलम्ब्स लॉ? तो सर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। तो जो पॉइंट चार्ज के नज़दीक होगा ए का फोर्स ज़्यादा होगा, बी का फोर्स कम होगा। यानी ए का जो फोर्स है, यानी ए के पास इस क्यू का ताकत ज़्यादा है, और सर बी के पास भी ताकत है लेकिन थोड़ा कम है। इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। ए के पास कितना ताकत है वो ए का इंटेंसिटी, बी के पास कितना ताकत है वो बी का। ताकत किसका है? इस सोर्स चार्ज का। तो फील्ड तो पूरा है लेकिन इंटेंसिटी हर पॉइंट का अलग अलग होगा। फील्ड में और इंटेंसिटी में इतना ही डिफरेंस है। फील्ड यानी द होल एरिया, इंटेंसिटी यानी फील्ड एट ए पॉइंट। फील्ड यानी पूरे एरिया में हम फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी यानी किस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो फील्ड और इंटेंसिटी में थोड़ा सा अंतर है। इंटेंसिटी भी फोर्स को बताएगा, फील्ड भी फोर्स को बताएगा, लेकिन फील्ड बताता है कहाँ तक फोर्स और इंटेंसिटी बताता है किस पॉइंट पर कितना फोर्स। तो इंटेंसिटी की, अच्छा चलिए मान लीजिए हम, ठीक है समझ में आ गया सर, इंटेंसिटी यानी इस पॉइंट पर कितना फोर्स। तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा कैसे पता करेंगे? तो वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखना होगा ना। तो उस टेस्ट चार्ज पर ये कितना फोर्स लगाया, दैट इज द इंटेंसिटी। यानी कि हम बोल सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखिए और उस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आया क्या? तो आ गया, तो चलिए इसको लिख दिया जाए। क्या कह रहा है भाई? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point within the electric field, within the electric field of a charge is defined as द फोर्स। क्या किसी पॉइंट का इंटेंसिटी किसको कहेंगे? तो सर उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखिए और उस पर जो फोर्स लगेगा, तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज। बहुत सारा किताब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आपको हम पहले बता चुके हैं, टेस्ट चार्ज इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव। यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। सो E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज पर ना फोर्स लग रहा है तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ये आ गया। अच्छा कभी कभी
ठीक है, ये सर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके ना फोर्स पूछ देता है कि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इसी फॉर्मूला उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ऑल्सो F इज इक्वल टू क्या, Q नॉट इंटू ई। देखिए, यानी कि अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहे और वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखने के बाद पूछा जाए कि वहाँ पर फोर्स कितना, चूंकि फील्ड है तो फील्ड क्या है जी, वो है एरिया जहाँ पर फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर। तो कह रहा है कि एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखने के बाद फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स निकालने के लिए टेस्ट चार्ज इंटू वहाँ का इंटेंसिटी। क्लियर है ये फॉर्मूला। अब थोड़ा इसका हम लोग यूनिट डायमेंशन जान लें। एसआई यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा भाई, तो H इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट हो गया, न्यूटन पर कूलम। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो सर H इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो E का डायमेंशन क्या होगा, तो सर फोर्स का डायमेंशन आता है ML_T-2 और चार्ज के लिए AT। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सर E के लिए क्या डायमेंशन हो जाएगा, ML_T-3A-1 होगा क्या, देखिए। अब एक बात आप लोग बता दीजिए तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर, जल्दी से लिखिए और सोच के बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है स्केलर है कि वेक्टर है। तो जैसा कि डिफिनेशन कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स। इंटेंसिटी को किसको कहा जा रहा है, फोर्स को ना। वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज जिसको रखे हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को कितना फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज, उस फोर्स को इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी जो है फोर्स ही तो है। तो जब ये फोर्स है सर, तो एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यही बात अभी आपको हम शुरू में समझाए कि टेस्ट चार्ज प्लस क्यों लिया जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा ना, हैं? तो उसी डायरेक्शन को फिक्स रखने के लिए फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है एक निश्चित रहे। चूँकि ये फोर्स है, अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। वेक्टर फोर्स जो है वेक्टर है एंड वेक्टर हैज ए फिक्स डायरेक्शन। तो फिक्स डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट बनाना ना होगा कि प्लस चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर तो इधर। तो कैसे, अगर टेस्ट चार्ज माइनस ले कभी प्लस ले तो फील्ड का तो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो एक कंसेप्ट बनाने के लिए टेस्ट चार्ज इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या कंसेप्ट है, चलिए। जब ये वेक्टर हो गया तो अब हम लोग इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए देखा जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी रिप्रेजेंट किसको करें, फील्ड तो एरिया हो गया, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट, क्योंकि इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी जब एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया
तो फिर इसका डायरेक्शन होगा ना, और डायरेक्शन किधर होगा? तो सर इंटेंसिटी किसको करे? फोर्स को। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा। किस पर? टेस्ट चार्ज पर। तो जिधर फोर्स लगाएगा, अब फोर्स का कंसेप्ट जान रहे हैं कि सर अगर लाइक चार्ज दोनों हुआ तो रिपल्सन, अनलाइक चार्ज हुआ तो अट्रैक्शन। देखा जाए तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, always due to a source charge. So number one, if the source charge is positive, then क्या होगा भाई? अगर सोर्स चार्ज को हम लोग पॉजिटिव ले लें, ये हमने ये सोर्स चार्ज ले लिया पॉजिटिव, अब इसका जो फील्ड होगा वो किधर होगा सर? तो इसका जो फील्ड होगा ना वो ऐसा आएगा। ऐसा। सर इसका मतलब क्या हुआ? चलिए मतलब समझते हैं, पहले यहाँ लिख ले। इट इज क्लियर दैट the electric field intensity due to positive charge is किधर? तो is radially outward, that is away from the charge, चार्ज से दूर, और रेडियली यानी along the straight line। ठीक है। अब सर ऐसा काहे आप बोल दिए, ऐसा काहे बना दिए, क्यों बनाए सर ऐसा? अपने मन से आपको जो मन किया। अरे अपने मन से नहीं भाई, कंसेप्चुअली हमने ये काम किया। कौन सा कंसेप्ट सर? मान लीजिए ये प्लस चार्ज का फील्ड है, हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखिए और उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, यानी उस पर जो फोर्स लग रहा है, यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए। तो सर अगर सोर्स चार्ज प्लस लिए हुए हैं हम लोग, तो टेस्ट चार्ज तो प्लस ही रहेगा ना। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फील्ड जो है सोर्स चार्ज पर, टेस्ट चार्ज को तो प्लस लेना है, तो फील्ड का डायरेक्शन जो है सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव हो रहा है। अब बताइए ना, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा? रिपल्सन, यानी आउटवर्ड। आया समझ में? रिपल्सन यानी आउटवर्ड। अब टेस्ट चार्ज को यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिए तो यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ रखे तो यहाँ पर आउटवर्ड, यानी कहीं पर भी पॉइंट रखेंगे तो चार्ज से दूर, चार्ज से आउटवर्ड। इधर पॉइंट है तो इधर आउटवर्ड, चार्ज यहाँ है, इधर पॉइंट है तो इधर आउटवर्ड, चार्ज यहाँ है, पॉइंट टेस्ट चार्ज इधर है, पॉइंट यहाँ है तो ऊपर आउटवर्ड।
इसलिए कहा रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। क्यों भाई? क्योंकि सर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा, देन प्लस प्लस रिपल्सन। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर बता दीजिए तो निगेटिव चार्ज, अगर सोर्स चार्ज निगेटिव हो तब सर ये जो अगर निगेटिव हो गया तब ये इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन यानी इनवर्ड। बस यही कंसेप्ट है। इसीलिए ना टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव, अगर टेस्ट चार्ज कभी प्लस कभी माइनस लेंगे तो क्या होगा, कभी प्लस के लिए फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, कभी इनवर्ड होगा, जो कि कंफ्यूजिंग होगा। देयरफॉर इसी कंसेप्ट को बनाने के लिए टेस्ट चार्ज को हमेशा ही हम लोग पॉजिटिव मान करके काम करते हैं। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, आइए अब निगेटिव के लिए बना लेते हैं दूसरा केस। इफ द source charge is negative, then क्या होगा भाई, बनाइए। यहाँ पर हम लोगों ने निगेटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, तो इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो भाई अंदर की ओर। अभी तो बताए ऐसे होगा सर, क्यों होगा इसका भी कारण तो अभी समझाए। चलिए फिर से देख लेते हैं, पहले बना लीजिए। तो यहाँ लिख दिया जाए, इट इज क्लियर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए negative charge is radially inward, that is towards the charge, towards the charge. क्यों हुआ सर ऐसा? तो अभी तो कंसेप्ट समझाए थे कि अगर ये नेगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज हुआ, अगर ये मान लिया जाए फील्ड हुआ नेगेटिव सोर्स चार्ज का, और यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो टेस्ट चार्ज कैसा रखेंगे? तो सर टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही रखेंगे ना। तो अब ये माइनस वाला इस प्लस को क्या करेगा जी? अपनी ओर खींच ना लेगा, अट्रैक्शन ना। माइनस प्लस के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। देयरफॉर ये टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? अंदर की ओर, इनवर्ड। फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ? अट्रैक्शन यानी इनवर्ड। वही चीज तो यहां दिखाया गया। तो यानी यहां पर देखिए रिप्रेजेंट कराए, ठीक है, लेकिन याद रखने वाली बात दो लाइन है। प्लस, अगर प्लस चार्ज का फील्ड किसका होगा? सोर्स चार्ज का। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा? आउटवर्ड। अगर सोर्स चार्ज निगेटिव हुआ तो फील्ड का डायरेक्शन किधर? इनवर्ड। बस। तो हम लोग क्या क्या सीखे सर? आज जाने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड किसको कहे? द टोटल एरिया जहां तक कोई एक सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। ठीक है, जहां तक फोर्स लगाएगा वो फील्ड, जहां फोर्स नहीं लगाएगा दैट इज इन्फिनिटी पॉइंट। सोर्स चार्ज जो है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। फील्ड किसका होगा? सोर्स चार्ज का। फोर्स कौन लगाएगा? सोर्स चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा? टेस्ट चार्ज। यानी फोर्स लगेगा किस पर? टेस्ट चार्ज पर। टेस्ट चार्ज का क्या कंसेप्ट हुआ? तो सर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा, वो फोर्स नहीं लगा सकता है सोर्स चार्ज पर, इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड को बहुत छोटा।
और उसका नेचर टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? ताकि फील्ड का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल सके। अब फील्ड का यूनिट डायमेंशन जाने हम लोग, और साथ में एक बात ये भी जाने, द इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम लोग इंटेंसिटी का नाम दे रहे हैं, और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर उसका डायरेक्शन हम लोग जाने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। और क्या देखें कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो उसके लिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ? तो रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड यानी कि टुवर्ड्स द चार्ज। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको एक्सप्लेन किए। सिंपल सा कंसेप्ट है टेस्ट चार्ज के अनुसार, क्योंकि सोर्स चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी, लेकिन टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। तो अगर सोर्स चार्ज प्लस है तो प्लस को रिपेल करेगा बाहर की ओर, लेकिन अगर सोर्स चार्ज माइनस है तो टेस्ट चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यानी इनवर्ड। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमको एक एनर्जी मिलेगा। बार बार बोल रहे हैं और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपके लिए हम मेहनत करके यूट्यूब में डाल रहे हैं। आज के समय में ऐसा दौर है कि लोग फ्री का सर्विस पाकर के भी थोड़ा सा हेल्प का हृदय, हेल्प का हार्ट नहीं रखते, हेल्पलेस हार्ट रखते हैं सब। आपके लिए इतना मेहनत करके कंटेंट डाल रहे हैं, आपके लिए काम करने वाला कंटेंट डाल रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा फिजिक्स का प्लेटफॉर्म मिले। हमारे द्वारा एक सारा कंटेंट 11, 12, 8, 9, 10th का भी हम डालेंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, उसका कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी सिलेबस में चेंज हुआ है। 8, 9, 10th, 11th, 12 ये सारा कंटेंट डालेंगे तो हमको एनर्जी कैसे मिलेगा? आपके सपोर्ट से ही ना हैं। अगर आपको 8, 9, 10 का कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एकदम स्टार्टिंग से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का कंटेंट तो बस एक सप्ताह के अंदर से आपका लॉन्च होने जा रहा है। इंग्लिश का कंटेंट एक सप्ताह के अंदर लॉन्च होगा। पहले 11, 12 का कंटेंट डालेंगे, उससे भी पहले ग्रामर के कंसेप्ट को डालेंगे। देन हमारा आपका जो फिजिक्स 11, 12 का कंटेंट है ये चल रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको एक यूज़फुल कंटेंट मिले जो कि आपको हर एक कंसेप्ट को समझा दे, तो थोड़ा सा हमको भी तो चार्ज करना होगा ना। तो हम कैसे चार्ज होंगे? आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके फॉलो से। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस एंड राजेश प्रसाद। ओके, बाय एंड थैंक यू। काफ़ी लोग इतने दिनों में काफ़ी लोगों ने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, उन लोगों को मेरे बॉटम ऑफ द हार्ट से वेरी वेरी थैंक। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग एंड माय फेसबुक पेज राजेश प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं या जानेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए point charge, electric field at a point, electric field at a point
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये जान लिए हैं। फील्ड यानी पूरा एरिया और इंटेंसिटी का मतलब फील्ड एट ए पॉइंट। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट यानी इंटेंसिटी ही निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पर? एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर। किसके कारण? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। कैसे निकाला जाएगा? चलिए देखा जाए। तो पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए point charge. Consider the electric field of a point charge. कोई भी ले लिया जाए, प्लस क्यू या माइनस क्यू। सोर्स चार्ज, फील्ड निकाल रहे हैं किसका? पॉइंट चार्ज का। यानी ये पॉइंट चार्ज कौन सा चार्ज होगा? सोर्स चार्ज की टेस्ट चार्ज। तो आपको बता चुके हैं कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक सोर्स चार्ज का होता है। तो ये सोर्स चार्ज मान लिए हम लोग प्लस क्यू। कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब इसको थोड़ा फिगर से दिखाइए। ये हम लोग ले लेते हैं एक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज का। अब फील्ड के अंदर एक पॉइंट ले लिया जाए भाई, पी आर डिस्टेंस में। इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर क्या करना है? हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा कैसे भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं? तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखिए, उस पर जितना फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फिर यहां पर एक टेस्ट चार्ज भी रखना होगा ना, प्लस क्यू नॉट। तो ये सारा चीज जो हम लोगों ने लिया, इसको लेट एंड कंसीडर किया जाता है फिजिक्स में। देखिए, फिजिक्स के एक्सप्रेशन को हम लोग दो स्टेप में डिराइव करते हैं। पहला स्टेप, उस एक्सप्रेशन को करने के लिए कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी या क्या क्या हमको चाहिए। एक चार्ज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट कहाँ चाहिए? तो फील्ड के अंदर चाहिए। ये सारा चीज़ हमारे पास होगा तब ना फिर प्रोसेस में आएंगे कि यार सर ये सारा चीज़ हम लोग जुगाड़ कर लिए, अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा। समझ में आई बात? दो स्टेप। तो पहला स्टेप लेट एंड कंसीडर, दूसरा स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप क्या होगा? लेट एंड कंसीडर, दूसरा स्टेप प्रोसेस। तो लेट एंड कंसीडर में जब भी टॉपिक पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा कि क्या लेट करना है, क्या कंसीडर। जिस काम को करना है ना वही सारा चीज़ लेट कर लीजिए। हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट चार्ज का। तो एक पॉइंट चार्ज का फील्ड ले लीजिए और उस फील्ड के अंदर एक पॉइंट ले लीजिए जहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है। ये हमने कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्यू का फील्ड ले लिया। अब फील्ड के अंदर क्या ले लिया? एक पॉइंट लेट पी क्या है भाई? ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड, एट विच वी हैव टू फाइंड the
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। P पॉइंट किस लिए लिए थे? इंटेंसिटी निकालने के लिए ना। तो P क्या ले लिए? ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड एट विच वी हैव टू फाइंड E, जहां पर हमको क्या करना है? E निकालना है। ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक है। अब P कहां पर लिए भाई? ठीक है, फील्ड के अंदर लिए। कहां पर लिए? तो कुछ दूरी पर लिए होंगे। R इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सोर्स चार्ज Q। इस Q सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस में हम लोगों ने P लिया। ओके, चलिए भाई आगे। अब और क्या लिए? तो सर यहाँ का इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज भी तो रखना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज भी लिया हुआ है Q0, और उसका साइन क्या? पॉजिटिव। अब ये जो सोर्स चार्ज हम लोगों ने लिया, ये जो है आप माइनस भी ले सकते थे। सोर्स चार्ज जो है प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, लेकिन जो टेस्ट चार्ज हम लोग लेंगे यहाँ पर, जिस पर हम फोर्स निकालेंगे, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो Q0 क्या हो गया? ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट P। तो ये हो गया लेट एंड कंसीडर। तो फिजिक्स का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि फिजिक्स के एक्सप्रेशन को हम लोग 2 स्टेप में डिराइव करते हैं। तीसरा स्टेप तो कैलकुलेशन हो गया। पहला स्टेप, जिस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है उस एक्सप्रेशन के लिए हमको क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी या क्या क्या चाहिए, उन सभी चीज़ों को लेट एंड कंसीडर पार्ट में रखते हैं। फील्ड निकालना है एक पॉइंट चार्ज का, तो पहले एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। फिर इंटेंसिटी निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए, तो फील्ड के अंदर वो पॉइंट लेंगे जहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है। कैसे निकलेगा? तो वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस पर फोर्स निकालेंगे। तो पहले वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज भी लेना होगा ना। तो ये सारा हमने P लिया, R लिया, टेस्ट चार्ज लिया। अब प्रोसेस, दूसरा स्टेप है भाई प्रोसेस। कैसे सर निकाला जाए? कैसे निकाल दिया जाए? तो प्रोसेस, तो डिफिनेशन क्या कह रहा है? इस पॉइंट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है उसको पर यूनिट चार्ज में बता। खैर जो भी है पहले समझिए। तो इंटेंसिटी किसको कह रहे हैं? इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है। तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा भाई? सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाया है पहले उसको कैलकुलेट करना होगा ना। तो ये जो सोर्स चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो भैया इन दोनों के बीच फोर्स। अब 2 चार्ज के बीच फोर्स कहाँ से निकलेगा? तो सर जैसे ही 2 चार्ज के बीच फोर्स का बात आया, दिमाग का घंटी बजना चाहिए और उस घंटी से आवाज आना चाहिए कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। 2 चार्ज के बीच जैसे ही फोर्स का बात आएगा तो कूलम्स लॉ आना चाहिए ना। तो हमको यहां पर नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स between the charges F is equal to K Q नॉट बाई ये डिस्टेंस R स्क्वायर। क्या होता है कूलम्स लॉ? K Q1 Q2, तो K Q1 यानी प्लस Q, Q2 यानी Q नॉट बाई R स्क्वायर। सो अब जब फोर्स निकल गया तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P E is equal to F by Q नॉट। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा? F by Q नॉट, दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना भाई? K Q नॉट बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट। तो यहां से देखिए Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, देन E इज इक्वल टू
KQ by R square, and this is the required expression for electric field due to a point charge। हो गया? क्या बहुत हार्ड वर्क था। बोले तो कि पहला स्टेप में लेट कंसीडर कर लिए। अब प्रोसेस क्या कह रहा है भाई, इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालना है, और इंटेंसिटी इक्वल टू हम जान रहे हैं सर फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो पहले तो फोर्स निकालना होगा ना इन दोनों चार्ज के बीच। तो जैसे ही इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स का बात आया, यानी दो चार्ज के बीच फोर्स का बात आया, तो घंटी बज करके आवाज आना चाहिए कि अरे कूलम्स लॉ सर, कूलम्स लॉ सर, कूलम्स लॉ। क्यों? क्योंकि सर दो चार्ज के बीच फोर्स कूलम ही ने तो दिया था। तो कितना? KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जब फोर्स निकल गया देन E इज इक्वल टू क्या? F बाई Q0। क्लियर है? दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा ये जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन से आप लोगों ने क्या सीखा, थोड़ा सा हम इस एक्सप्रेशन को डिस्कस कर ले। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए लिखिए तो जल्दी से। ठीक है, हो गया। आइए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं और नोट करके लिखते हैं यहां पर। नोट करके पहली बात क्या क्या भाई, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का आया हुआ है ये किस पर डिपेंड किया, किस पर डिपेंड नहीं किया। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना, तो आपको बता रहे हैं, जब से इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं तब से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बात करेंगे दो चार्ज का चर्चा होना चाहिए, एक टेस्ट चार्ज, एक सोर्स चार्ज। तो फिर हमारा जो एक्सप्रेशन आया इसमें कौन सा चार्ज आया? तो ये Q आया ना, टेस्ट चार्ज Q0 था, यानी Q, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, न कि टेस्ट चार्ज पर। और सोर्स चार्ज पर कैसा डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली। यानी कि पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन दैट द electric field due to a point charge directly depends on the source charge, directly depends on the source charge. It does not depend on the test charge, that is E proportional to Q। ये हो गया भाई। यही ना एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि E जो है Q पर, नॉट Q0, E जो है Q पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। और दूसरा पॉइंट क्या पता चला भाई, ये डिस्टेंस पर कैसा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए point charge inversely proportional to the square of the distance
between the point and the source charge, that is E proportional to 1 by r स्क्वायर। हो गया। तो क्या दिक्कत था भाई, देखिए ना, कहाँ दिक्कत था, क्या दिक्कत था, कितना सिंपल सा जो एक्सप्रेशन आया है इसी को थोड़ा डिस्कस कर लें ताकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। कैसा ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव का भी हम वीडियो डालेंगे, कैसे कैसे किस टॉपिक से क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बस आप रैंडम वीडियो को मत देखिए, सीक्वेंस में, सीरीज में वीडियो को देखते जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से थ्योरी का वीडियो, सम न्यूमेरिकल्स का वीडियो, जो भी है सब समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड इट इज ऑल्सो रिक्वेस्ट, माई रिक्वेस्ट, थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमको इनकरेज करेगा। और अच्छा लग रहा है कि वीडियो को जब हम डालते हैं ना तो एक एक दिन में 3-3 हज़ार लोग, 4-4 हज़ार लोग देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। लेकिन YouTube में, Facebook में 3-4 हज़ार लोग देख रहे हैं एक दिन में, किसी किसी वीडियो को 6-6, 7-7 हज़ार लोग देख रहे हैं। YouTube में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्यों? सेम वीडियो को डाल रहे हैं ना। तो YouTube में जा कर के देखिए लॉन्ग वीडियो को, वहाँ पर तो आपको फेसबुक में तो बहुत सारा खोजना पड़ता होगा ना, वहाँ पर तो फिल्टर किया हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, लिस्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, खोजने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा YouTube में भी सपोर्ट चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा फॉलो और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। काफ़ी मज़ा आता है जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता है। तो फेसबुक में तो 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लोग देख रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि मिलियन में व्यूज जाए, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग तो मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और आपके सपोर्ट से अगर मिलियन में व्यूज जाता है, इट्स माय प्लेजर। आप लोगों का आभारी रहूँगा। शुरुआत तो आप ही लोगों ने किया, एक पड़ाव तो आप लोगों ने दिया ना। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, गुरु दक्षिणा समझ करके ही कर दीजिए, गुरु दक्षिणा समझ करके ही इसको थोड़ा सा फॉलो कर दीजिए। ओके, चलिए आइए। अब ये तो बात हुआ कि सर एक चार्ज का फील्ड अगर एक पॉइंट चार्ज रहे, आइए देखते हैं। अगर एक पॉइंट चार्ज हो यहाँ पर, इसके कारण r डिस्टेंस में यहाँ पर हम लोगों ने फील्ड निकाला, कितना भाई, KQ/r² निकाला ना। तो सर आपने कहा कि चार्ज पर डायरेक्टली और डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करेगा ना। चलिए अब इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है ये हम लोग जान जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे। अभी तक जो पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है ना।
देखिए ये पहला क्वेश्चन है, अभी जो आपको टॉपिक हमने पढ़ाया, करे द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलम इज इतना न्यूटन, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। क्या कह रहा है, एक चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज। अच्छा, एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक चार्ज जो है फोर्स को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सर कैसा चार्ज, एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो सर कैसा चार्ज, बोलिए। एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यानी टेस्ट चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो F दे दिया कितना, 1 × 10⁻⁻6, सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस ये दे रहा है, फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, तो 1.5 × 10⁻³ न्यूटन, कौन, बाय ए चार्ज ऑफ इतना। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यानी टेस्ट चार्ज ना, एक टेस्ट चार्ज कितना, 1 × 10⁻6 कूलम का चार्ज है, जो कि इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कहीं पर। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहां पर, एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज, जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है जो कि इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फिर उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सर अब देखिए ना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कितना फॉर्मूला है, E = F/Q0 एंड E = KQ/R²। ये दो फॉर्मूला बताए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन दोनों फॉर्मूला में सर डिफरेंस क्या है, हम किस फॉर्मूला को कब लगाएंगे, ये बात समझना बहुत जरूरी है। सर किस फॉर्मूला को कब लगाया जाएगा ये तो बताइए। तो आप समझिए ना, आपको तो बता चुके हैं हम भाई कि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का कब लगेगा, जब टेस्ट चार्ज और उस पर लगने वाला फोर्स दिया रहेगा, F/ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज और उस पर लगने वाला फोर्स दिया रहेगा, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन जब सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट का फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस दिया रहेगा Q और R, तब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो है, लेकिन डेटा क्या दिया हुआ है, तो डेटा दिया हुआ है टेस्ट चार्ज और उस पर लगने वाला फोर्स। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, E = F/Q0। कितना आसान था, बस हो तो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। E = F दिया हुआ है भाई 1.5 है, 1.5 × 10⁻³ डिवाइड बाई चार्ज कितना, तो 1 × 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁻, ये ऊपर गया तो 3। दिस विल बी द न्यूटन पर कूलम आंसर। यही ना है आंसर, देखिए। क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन था? अरे क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है बाबा, बाबा क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा समझ लेना है। इसके लिए, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसके लिए थ्योरी के वीडियो को देखिए, फिर न्यूमेरिकल्स के वीडियो को देखेंगे, है ना। तो आज इस वीडियो में इतना ही।
आते हैं, मिलते हैं फिर आपके पास हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हैं? ठीक है, अब देखते हैं कि अगला वीडियो क्या होगा। अगला वीडियो इससे भी इम्पोर्टेंट, अगला वीडियो जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आगे का टॉपिक जो है आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। इसलिए चैनल पर बने रहिए रेगुलर, ताकि आपको हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और हर एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप जुड़े रहिए चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो, एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।